नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं उत्तर प्रदेश की बात करने वाला हूं, जो कि मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी लोकसभा में मुस्लिम कैंडिडेट बहुत ही ना के बराबर वहां जाते हैं। तो समाजवादी की पहली लोकसभा लिस्ट आ चुकी है। करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि पहली लिस्ट उन्होंने जारी की है लोकसभा उम्मीदवारों की, जो कि जिसमें 2024 की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 16 उम्मीदवारों का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और संभल से शफीकुर रहमान बर्क, जो कि हमेशा की तरह वो वहीं से चुनाव लड़ते हैं और हमेशा जीतते हैं, मगर इन 16 उम्मीदवारों में सिर्फ अभी एक ही मुस्लिम उम्मीदवार सामने आए हैं, जो कि शफीकुर रहमान बर्क है, जो कि संभल से आते हैं। और इस 16 उम्मीदवारों में, जो कि इसी 16 में कम से कम 2 से 3 यादव हैं। अब आप ये सोचिए कि 9% होने के बावजूद सिर्फ 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें 2 से 3 यादव उम्मीदवार हैं लोकसभा के, और 19 से 20% होने के बावजूद भी सलमान का कैंडिडेट सिर्फ एक ही आया है। जिसमें से जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें में वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। जिसमें से संभल से शफीकुर रहमान बर्क हैं, और फिरोजाबाद से श्री अक्षय यादव हैं, मैनपुरी से श्रीमती डिम्पल यादव हैं, एटा से शाक्या हैं, बदायूं से श्री धर्मेंद्र यादव हैं, और खीरी से श्री उत्कर्ष वर्मा, धोराहरा से श्री आनंद भदौरिया, उन्नाव से श्रीमती अनु टंडन, लखनऊ से श्री रविदास मेहरोत्रा, और फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शक्या, अकबरपुर से श्री राजा रामपाल, और बांदा से श्री शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से श्री अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से श्री सुंदरलाल वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, और गोरखपुर से श्री काजल निषाद। अब देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे एक ही परिवार के कम से कम 3 से 4 लोग हैं, जो कि यादव एक ही परिवार के हैं, वो जो अभी जो मैंने नाम लिए हैं। तो अब आप ये बताइए कि 20% होने के बावजूद भी कम से कम लोकसभा में अभी जो 16 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई, उसमें सिर्फ एक ही मुस्लिम है। और जो कि हम आपको बताएंगे अभी कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, जो कि अगर ये कायदे से कैंडिडेट दें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मुसलमान जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, इस लोकसभा सीट में, इस लोकसभा चुनाव में। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में ओवैसी को इनके मुकाबिल में अच्छे कैंडिडेट देना चाहिए, जो कि वहाँ से एक तरफा मुसलमान फिर इनका बाइकाट करे और ओवैसी को समर्थन करे, जो कि वो अच्छे कैंडिडेट जीते और लोकसभा में जाके उनकी आवाज़ उठा सके। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ से मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, जो कि वहाँ से मुस्लिम आसानी से जीत सकता है। अब बने रहिए हमारे साथ, बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताऊंगी कि 80 लोकसभा सीट में मुस्लिम आबादी वाली कितनी सीटें हैं। अब अगर मैं मुस्लिम राजनीति की बात करूं तो मुस्लिम मतदाताओं के हिसाब से 80 लोकसभा सीटों को देखूं तो पता चलेगा कि रामपुर और संभल की 2 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल, उसमें 50% की उसमें भागीदारी, तो वहाँ से मुस्लिम ही जीतते, उसके अलावा कोई और वहाँ से कैंडिडेट नहीं जीतता। इसके अलावा 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो मुरादाबाद, नगीना, सहारनपुर, कैराना, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, जहाँ पर मुस्लिम मतदाता 40 से 50% की गिनती में आता है। और ये जो इसमें 1 2 3 4 सीटें ऐसी जो जाट लैंड में जाती हैं, जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार ना के बराबर देते हैं वो लोग, हमेशा वहाँ पे गैर मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़वाते हैं ये लोग, जो कि जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन होता है। इनको पता है कि अगर हम मुसलमान कैंडिडेट देंगे तो हमारे जो दूसरे कास्ट के लोग हैं या दूसरे समाज के लोग हैं वो लोग बीजेपी में चले जाएंगे। तो इस वजह से ये लोग मुसलमान को बंधुआ मजदूर समझते हैं, कि इतना पागल समझते हैं कि कुछ भी कैसा भी कैंडिडेट दे देंगे तो हमको नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे ये बेचारे बीजेपी के पास, तो ये लोग जाएंगे नहीं। ओवैसी को तो हमने इनके खिलाफ बहका के रखा है कि वो तो बीजेपी की बी टीम है, वो अगर आएगा तो आप उसको कह देना कि तुम पैसा लेके आए हो बीजेपी से। खैर वो तो छोड़ो, मैं आगे और आपको बताता हूँ। इसके अलावा 5 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम 31 से 40% है, इसमें मैंने आपको अभी बताया। तो और मैं इसके आगे बताता हूँ कि इसके अलावा एक बड़ी गिनती में ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 20 से 30% का मतलब होता है कि जीत हार का। अब इसके बताओ कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के दरमियान है, मुस्लिम राजनीति के हिसाब से काफ़ी अहम मानी जाती है। इन सीटों पे जो सीट आती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सीट आती है डुमरियागंज, बागपत, बरेली, बदायूं, गाजियाबाद, पीलीभीत, कैसरगंज, गोंडा,
बाराबंकी, बुलंदशहर, लखनऊ, मोहनलालगंज, खीरी, धोराहा, सीतापुर और अलीगढ़ जैसी सीटें शामिल हैं। अब बताइए कि यहाँ से 20 से 30% मुसलमान हैं, तो जो जिस सीट पे 30% मुसलमान है वहाँ भी ये लोग नॉन मुस्लिम देते हैं कैंडिडेट, और जहाँ पे 20% है तो वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता है मुस्लिम उम्मीदवार जीतने का। कोई भी मुस्लिम बहुल सीट हो, कोई भी मुस्लिम बहुल सीट, वहाँ से यादव या अखिलेश कोई भी समाज का कैंडिडेट अगर देंगे तो उस मुस्लिम बहुल सीट से वो अखिलेश यादव का कैंडिडेट बहुत आसानी के साथ चुनाव जीत जाएगा, लोकसभा चुनाव का। मगर कोई भी मुस्लिम को अगर ये यादव बहुल से टिकट देंगे या किसी अदर कास्ट या किसी अदर धर्म के लोगों के बहुल सीट से उसको टिकट देंगे मुसलमान को, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीतेगी। क्योंकि इनका जो वोटर है, यादव वोटर है या कोई इनका जो बैकवर्ड वोटर है या इनका जो दलित वोटर है, ये इनको वोट करता ही नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट देखता है, वो पार्टी नहीं देखता है। मगर मुसलमान इनका बंधुआ मजदूर है, जो कि इनको सिर्फ और सिर्फ वो पार्टी देखता है, अखिलेश यादव को देखता है। अखिलेश यादव की गुलामी में इतना चूर हो गया है कि उसको ना तो अपने मुस्तकबिल का पता है, ना तो वो आगे सोचना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा उनका नैरेटिव चेंज करना चाहिए मुसलमानों को, और आगे बढ़ के एक ऐसी पार्टी का हाथ थामना चाहिए, ऐसे पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो आगे चल के उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचे, अच्छा काम करें। आए दिन हम देखते हैं कि अखिलेश यादव एक्टिव तो रहते हैं राजनीति में, मगर उनको मुसलमान के जो मुद्दे होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे चैनल